हेलो एवरीवन, कैसे सब लोग। ये मेरा नया चैनल है। ठीक है, मैं आयुष सैनी नाम से आप लोगों को जानते ही होंगे, ऑप्शन जिरी नाम से मेरी सारी पोस्ट ऑलमोस्ट ट्रेंडिंग पे ही रहती है ना। अभी वो अकाउंट मैंने क्लोज कर दिए हैं। ठीक है, अब ये वाले मेरे पर्सनल अकाउंट्स हैं, तो आप इसी को फॉलो कर लेना। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हाउ टू ट्रेड इन ऑप्शन मार्केट। ठीक है, ऑप्शन मार्केट के अंदर कैसे ट्रेड किया जाता है, बैंक निफ्टी के अंदर स्टॉक कैसे बाई किए जाते हैं, ऑप्शंस में किस तरह से खेला जाता है। अब मोस्टली लोग क्या करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस को सीख के ऑप्शन मार्केट में एंटर कर लेते हैं। क्लियर। टेक्निकल सीखने के बाद ऑप्शन में कूदने का कोई मतलब नहीं है। सिंपल सी बता बात बताऊँ, इंट्राडे में कमाने आए हो, ऑप्शन में कमाने आए हो, तो टेक्निकल का फ़ायदा नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अपने चैनल को शुरू करता हूँ, मेरा इस चैनल को फॉलो कर लेना। ठीक है ना, आई एस एल ट्रेड, या यहाँ मेरा नंबर भी है। ठीक है, या मेरी मेल है, कोई दिक्कत हो तो मुझे फ़ोन कर लेना डायरेक्ट। ठीक है ना। अब हम जानते हैं कि ऑप्शन मार्केट के अंदर ट्रेड कैसे किया जाता है। अब आप सोच रहे हो कि आप ऑप्शन मार्केट में कैंडल पैटर्न ढूंढोगे, चार्ट पैटर्न ढूंढोगे। देखो, जो कि चार्ट पैटर्न बन भी रहे हैं, सिंपल सी बात बताओ। यहाँ पे चार्ट पैटर्न देख लो, एक चार्ट पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। ठीक है ना, इसे कहते हैं हेड एंड शोल्डर। ठीक है, अब यहाँ पे तुम क्लियरली देखो, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको टच करेंगे। ठीक है, तो अब ये सिलेक्ट हो चुका है। यहाँ पे मैंने क्लिक करा, यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है ऑलमोस्ट। ठीक है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको एग्जिट करेंगे, यहाँ पे एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। अब जितना बड़ा ये बीच में टावर होगा, क्लियर, मैं दिखाता हूँ। इसके अंदर जाएंगे, ये- एक सेकेंड रुको, मुझे थोड़ा सा ये रहा। जितना बड़ा टावर होगा, मार्केट उतना ऊपर जाएगा। तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है ना, इसको सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, इसको ऊपर क्लिक करेंगे। जितना मोटा ये होगा, उतना ही मार्केट ब्रेकआउट का ऊपर जाएगा। देख रहे हो, यहाँ पर ब्रेकआउट आया इस लेवल पे, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूँगा मैं, और टच करके। अभी इतना ही मार्केट ऊपर जाएगा और टच करके। देखो, टारगेट मिल गया। अब मार्केट यहाँ से एक अच्छा जोन बन रहा है। ये टेक्निकल बातें होगी, तुमने यहाँ पे इस जोन को देखा, एंटर किया, यहाँ पे ब्रेकआउट आया, तो ये सब तो है फालतू बातें। बिल्कुल सीधी बात करूँगा, ऑप्शन मार्केट में इस तरह से नहीं कमाया जाता। ऑप्शन मार्केट में बहुत सी चीज़ें होती है टेक्निकल के अलावा इंट्राडे के अंदर। ठीक है ना, इंट्राडे के अंदर बहुत सी चीज़ें होती है जिसके थ्रू आपको एंट्री मिलती है। लेने को तो मैंने इधर कॉल भी खरीदी थी, और मैंने इधर पुट भी खरीदा था आज के दिन। है ना, अब आज के दिन मैंने पुट किस बेस पे खरीदा। पहला, कि मेरे बहुत सी ट्रिक्स है ना, जो टेक्निकल से बिल्कुल मेल नहीं खाती। ठीक है, आज का मेरा प्रॉफिट था कुछ, कितना आज का मेरा प्रॉफिट है, 8,13,000 और 114 रुपये। है ना, इसके अंदर मैंने यूज़ करा, 82,000 यूज़ किया था मैंने। इतना 4,14,414 रुपये कमाया, सिर्फ कितने हज़ार रुपये यूज़ करके, 82,000 यूज़ करके। मैंने 82,000 रुपीज़ यूज़ करे इस पैसे को कमाने के लिए। ठीक है, 4 लाख कमाने के लिए मैंने 82,000 यूज़ करा। और अब आप क्या करते हो ना, टेक्निकल के बंदे हो आप लोग। अब टेक्निकल क्या होता है, टेक्निकल के अंदर भी एनालाइज द पास्ट एंड प्रिडिक्ट द फ्यूचर। इसके अंदर आप क्या एनालाइज करोगे, यहाँ पर तो मार्केट हाई पर ही पहली बार आया है। एग्जाम्पल के तौर पे मार्केट पहली बार अगर यहाँ पहुँचा है, ठीक है, मैं इंडिकेटर सब हटाया, तो मार्केट अगर यहाँ पहुँचा है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं रिप्ले कर देता हूँ। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पर पहुँचा है, तो आप ऐसे क्या पता लगा लोगे टेक्निकल की मदद से, कि आपको पता चल जाएगी कि मार्केट की मूवमेंट कहाँ पर है, मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। आपको नहीं पता, आप अंदाज़ा लगा भी नहीं पाओगे, क्योंकि आप सबसे पहले क्या करते हो, लाइन ड्रॉ करते हो। इससे मार्केट इतना ऊपर कभी आया ही नहीं। तो ट्रिपल मतलब, लाइन को ड्रॉ करने का रूल होता है कि 3 बार टच होना चाहिए ऊपर। ठीक है ना, रेजिस्टेंस, कि पहले किसी का रेजिस्टेंस रहा हो ये पहले। ठीक है ना, या पहले किसी का सपोर्ट रहा हो, एक इंपॉर्टेंट लाइन होनी चाहिए। इसको पता लगाने के तरीके काफ़ी सारे हैं, ऑप्शन चेन्स हैं, ओ भी पो गीगा थीटा, मल्टीपल चीज़ें हैं। है ना, अब जैसे कि मुझे आज के मार्केट का पता कैसे चला, मेरे पास बहुत सी चीज़ें पता लगाने के लिए। पहला तो मेरा सॉफ्टवेयर है, आई एस एल ट्रेंड, जिसकी मैं कंपनी को ओन करता हूँ। ठीक है, अब मेरे आई एस एल ट्रेंड सॉफ्टवेयर ने क्या बताया, एग्जाम्पल के तौर पे 27, आज की तारीख 27 जुलाई, 27 जुलाई की फाइल को ओपन करता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे इसने बोला 10:30 बजे पुट खरीदो, और 11:45 पुट खरीदने के लिए बोला है इसने मेरे को। अब इसके बाद देखो, यहाँ पे नीचे की तरफ ना ऑप्शन चैन का डाटा सेव है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन चैन का डाटा सेव है हर 15 मिनट बाद का। ये शीट मैं यहाँ आपको दिखा नहीं सकता, आप फिर से आप मेरे से आके मिलोगे, पढ़ोगे मेरे से आके, मुझसे सीखोगे क्या होता है, मुझसे बात करोगे, तो मैं दिखा सकता हूँ आप लोगों को, पर यहाँ पे नहीं दिखा सकता, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है। ठीक है ना, अब यहाँ पे हमें मार्केट ने बोला कि बाय करना है। अब सिंपल सा हमने यहाँ पे बाय किया, पुट बाय करने के लिए 10:30 बोला, 10:30 बोला इसने, और मार्केट नीचे है। हमने यहाँ पर जस्ट बाय करेंगे,
₹30 का स्टॉप, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, ₹750, 15 का लॉट हो चुका है तो अपने हिसाब देख लेना। ₹750 मिनिमम लगाना है, ठीक है। 750 से ₹800 का स्टॉप लॉस बनता है हमेशा पर लॉट। उसके बाद मार्केट में हमें ट्रेल करना है। उसके बाद हमें सेकंड एंट्री कहाँ मिली? 11:45 पे। तो हमें 11:45 मैंने 11:45 यहाँ पर, है ना, मैंने यहाँ पे थोड़ी और एंट्री करी, मैंने 2 बार एंट्री करी, ठीक है ना। तो उसके बाद मैंने इस वाली पोजीशन को भी ट्रेल किया और इस वाली पोजीशन को भी। पहले यहाँ पे स्टॉप लॉस था, फिर मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर बना, ठीक है। इस तरह से मैंने अपनी पोजीशंस को ट्रेल किया, ठीक है। अब देखो टेक्निकल में तुम लोगों को ये नहीं पता होता कि ट्रेल क्या होता है, तुम्हें ये नहीं पता हो कि एंट्री कौन नहीं, तुम्हें ये नहीं पता होता कि निकलना कहाँ पर है। काफ़ी चीज़ें होती हैं जो सीखनी होती है तुम लोगों को, अंडरस्टैंड। अब ये सॉफ्टवेयर है, अभी तो ये तो ऑप्शन चैन से बना हुआ सॉफ्टवेयर है, काफ़ी चीज़ें यूज़ करी गई है। अब आप लोग फंसे हुए हो टेलीग्राम चैनल्स में, आप फंसे यूट्यूब चैनल्स में कि कोई लोग आपको टिप दे देगा, कोई आपको कॉल दे देगा। तो अगर वो कॉल देने लायक होते तो टेलीग्राम पे नहीं होते, ना हम हैं टेलीग्राम पे, ना वो होते, समझ रहे हो। अब तुम्हें पता है, तुम टेक्निकल सीख के आ गए, तुम्हें पता है कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, चलो मान लिया। क्या तुम्हें पता है कि मार्केट अगर यहाँ से नीचे नहीं गया, यहाँ थोड़ा सा ऊपर चला गया और थोड़ी देर यहीं पर रहा और फिर नीचे गिरा, तुम सही तो हो अपनी तरफ से। अब सीन क्या है ना, तुमने ट्रेड खरीद लिया, एग्जाम्पल के तौर पे तुमने यहाँ पर, क्या कहीं पे देखते हैं, तुमने यहाँ पर पुट खरीद लिया इस एरिया में, यहाँ पर आते ही। अब तुम सही हो कि यहाँ से पुट जाएगा, एक तरह से अंदाज़ा मान लेते हैं। अब मार्केट में तुम्हें लॉस, तुम्हें थोड़ा प्रॉफिट दिखाई दिया, तुम्हें दिखाई दिया 2000 प्रॉफिट अपने लोड पे, ठीक है। 2000 प्रॉफिट के बाद मार्केट ने दिखाया तुम्हें लॉस, कि अब हो तुम 3000 लॉस में, 4000 लॉस में। अब तुम थोड़ी देर तक लॉस देखते रहते हो अपना। अब लॉस देखने के बाद तुम भूल चुके हो कि तुम्हारा सेटअप क्या था, तुमने पैसे क्यों लगाए थे। तुमने सेटअप लगाया था कि यहाँ पे खरीदूंगा, यहाँ बेचूंगा, तुम्हारा ये सेटअप था, ठीक है। अब वो फेल हो चुका है, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि पैसे ये जो कम ज़्यादा हो रहे हैं, इसको कैसे मैनेज करना है। अब तुम जैसे ही थोड़े से, तुम सोच रहे हो कि तुम्हारा लॉस कवर हो जाए तो तुम निकल जाओगे, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे लॉस थोड़ा कवर होगा तो तुम भाग जाओगे और वहीं से मार्केट नीचे गिरना शुरू हो जाएगा और वहीं पे तुम्हारा पैसा सारा चला जाएगा, समझ रहे हो। तुम थोड़ा सा लॉस लेके भाग जाओगे, तुम्हें नहीं पता साइकोलॉजी क्या है, हमें रुकना कहाँ पे, हमें यहाँ पे खरीदना है, हमें स्टॉप लॉस यहाँ लगाना है, तुम्हें ये सब पता ही नहीं है, क्योंकि तुम टेक्निकल सीख के आए हो। टेक्निकल कब काम आता है? टेक्निकल काम आता है 4 घंटे के टाइम पे, मैं दिखाता हूँ, ठीक है। मान लो यहाँ पर कोई कैंडल बन रही है, यहाँ पे एक फेक कैंडल है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बन रहा है ट्विजर टॉप, यहाँ पे ट्विजर बॉटम बन रहा है और यहाँ पर बन रहा है भाई ये गलत है। वो गलत क्यों है? क्योंकि लाइन जिसकी लेंथ बहुत बड़ी है। ट्विजर बॉटम क्या होता है? कैंडल स्टिक पैटर्न होता है ट्विजर बॉटम, ये ना, ठीक है। इन दोनों का बेस सेम होना चाहिए और हाइट इसकी, ग्रीन वाली की हाइट जो है, ग्रीन वाली की हाइट ऑलमोस्ट 25% से ऊपर होनी चाहिए, मतलब 25% मिनिमम होनी चाहिए, 20-25%। यहाँ पे 20-25% है, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे 25% है, 20% ऑलमोस्ट है, ठीक है ना। 25% ऑलमोस्ट है, 20-25% है आराम से। हम यहाँ पे बाय करेंगे, यहाँ की टोटल, यहाँ नहीं बाय करेंगे क्योंकि गलत कैंडल है, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्निकल काम आता है ना, यहाँ पे तुम सपोर्ट भी बना पाओगे। यहाँ पे सपोर्ट बनाएंगे, ट्राई करते हैं, यहाँ पे एक सपोर्ट बनाएंगे, ट्राई करते हैं, ऑल टच करा, यहाँ से ट्राई करते हैं, 1 टच यहाँ पर हुआ, ठीक है। 2 टच यहाँ पे 9-15 कैंडल है, 2 बार टच हो गया, तीसरा टच 9-15 कैंडल, 3 टच। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। तो ये एक अच्छा सपोर्ट है, ये ब्रेकआउट होगा तो मार्केट बिल्कुल अच्छे से क्रैश भी हो सकता है, ठीक है। और अच्छा ब्रेकआउट हुआ तो क्रैश भी हो सकता है, और अच्छा ब्रेकआउट नहीं हुआ और अगर सपोर्ट पे रहा तो मार्केट बहुत ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। यहाँ से मार्केट ऊपर गया, तो ऑप्शन मार्केट में तुम्हें इसी तरह ट्रेड करना है, ठीक है। अगर तुम लंबे टाइम पे कर रहे हो तो टेक्निकल यूज़ कर सकते हो, पर अगर इंट्राडे के अंदर काम करने आए हो तो तुम लाइफ में कभी नहीं बना सकते। 100 में जिसको टेक्निकल, जो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर एक महारत ही हासिल कर लेता है, ठीक है ना, एक महारत बन जाता है, उसमें से भी 100 में से 4 लोग होते हैं, 3 लोग होते हैं जो टेक्निकल एनालिसिस की मदद से कमा पाते हैं। ये बात को ध्यान रखना, क्लियर। अब तुम देखो एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ पर मार्केट ने पैटर्न दिखाया, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे क्या दिखाया आपको? एक फ्लैग टाइप पैटर्न है, ये एक फ्लैग है, ठीक है। टेक्निकल थोड़ा पता होगा, उसे पता होगा, यहाँ पर एक फ्लैग बन रहा है, ठीक है। फ्लैग बन गया, फ्लैग का ब्रेकआउट आया, फ्लैग पैटर्न दिखाता हूँ कैसा होता है। फ्लैग, फ्लैग पैटर्न आ गया, फ्लैग पैटर्न, ठीक है। फ्लैग पैटर्न में क्या है? मार्केट आया, सेम मार्केट है, फ्लैग ये बनाया, फ्लैग टाइप बनाया, फिर यहाँ से ब्रेकआउट आया, मार्केट ऊपर, ठीक है। सेम यहाँ पर हुआ है, मार्केट आया, पैटर्न बनाया और फिर ऊपर, ठीक है। ये है टेक्निकल। इंट्राडे में कमाने आए हो तो कुछ और चीज़ें देखो, समझ नहीं आ रहा तो उनसे कांटेक्ट करो, मैं समझाऊंगा कि किस तरह से मार्केट में एंटर किया जाता है, किस तरह से मार्केट में खेला जाता है, ठीक है। टेक्निकल में क्या होता है? वी एनालाइज द पास्ट एंड प्रेडिक्ट द फ्यूचर। टेक्निकल एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल मार्केट डाटा। आपको पिछले समय का प्राइस देखना होता है, वॉल्यूम देखनी होती है, कितने लोग कितने प्राइस पे बाय कर रहे हैं, बेच रहे हैं,
है ना, जिससे आपको एक फ्यूचर की डायरेक्शन पता करने में आसानी मिलती है, ठीक है। तो जब ये टेक्निकल एनालिसिस बनी थी तो मार्केट में ऑप्शन ऑप्शन कुछ नहीं था। सिंपल सा लोग आते थे, लंबा पैसा लगाते थे लंबे टाइम के लिए और चले जाते थे, तो उसके लिए हेल्पफुल है, ना कि इंटरडे में खेलने के लिए। जिसको जो अच्छा टेक्निकल एनालिसिस्ट होता है वो हमेशा फैक्ट्स पे चलता है, वो इमोशंस, मतलब आप जो जब भी दुखी होते हो या एक ट्रेड खरीदा, दो ट्रेड खरीदे, आप दिन में एक या दो ही ट्रेड खरीदे जाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं खरीदते। स्टॉप लॉस हिट होने पे, लॉस लेने पे, लॉस होने पे बार बार ट्रेड नहीं खरीदते। पैसे को कवर करने के लिए अगर एंट्री कर रहे हो तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो। ये सब चीज़ें नहीं करनी होती, ठीक है। स्टॉक क्या होता है तुम्हें पता ही है ना। स्टॉक का प्राइस तुम्हें पता ही होगा, जो भी स्टॉक का प्राइस होता है ना, जो शेयर का प्राइस होगा वो शेयर प्राइस होगा, ठीक है ना। अमाउंट होता है हर कंपनी के, जो शेयर होते हैं उसका एक प्राइस होता है, वो शेयर प्राइस होता है, ठीक है। ट्रेडिंग वॉल्यूम 1000 शेयर खरीद रहे हो, 1000 बेच रहे हो, 9:15 मार्केट खुलता है, 9:30 से बंद हो जाता है। ये सारी बेसिक बातें जो बता के टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, ठीक है। प्राइस वॉल्यूम देख लेना, ठीक है। और यूट्यूब से ट्रेडिंग मत सीखने जाना, बर्बाद हो जाओगे। किसी ढंग के बंदे को पकड़ के ट्रेडिंग सीख लो, थोड़ा बाद हो जाओगे, ठीक है। कैंडल्स पढ़ लेना, एडवांटेजेस ये होते हैं, रोक के पढ़ लो अपने आप। ट्रेंड 3 तरह के होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज, ठीक है ना। मार्केट ऊपर जाएगा सीधा जाएगा या तो नीचे जाएगा, सिंपल सी बात। इंट्राडे हो, तुम इंट्राडे के ट्रेडर हो तो अलग चीज़ें देखो, मीडियम टर्म ट्रेडर हो तो अलग चीज़ें देखो, लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो टेक्निकल एनालिसिस देखो, ठीक है। टेक्निकल तब काम आता है जब लंबा पैसा लगाना होता है। ये सब आना चाहिए तुम लोगों को। टाइम फ्रेम क्या होता है, ठीक है। टाइम फ्रेम 4 घंटा, 15 मिनट, कब कब यूज़ करना होता है। चार्ट कौन कौन से होते हैं, सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, टाइम फ्रेम्स क्या होते हैं, ट्रेंड ट्रेंड रिवर्सल क्या होता है। ये सब टेक्निकल बातें हैं जो लंबे टाइम में काम आती है, पर इसके अंदर और भी चीज़ें हैं। ये सॉफ्टवेयर अकेला ही बताया था पूरे दिन क्या होने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पे हम कोई और दिन ले लेते हैं, जैसे कि अभी 31 मार्च से लेता हूँ मैं, ठीक है। 31 मार्च की फाइल ओपन करता हूँ, देख रहे हो यहाँ पे ऑप्शन चैन 12:30 हर टाइम पे ना ऑप्शन चैन को डाटा पेस्ट हुआ है, तो ऑप्शन चैन का डाटा पेस्ट हुआ है तो मेरे खुद के सॉफ्टवेयर से मैंने किया हुआ है। तो काफ़ी पुराना सॉफ्टवेयर है जिसको मैं टेलीग्राम पे देता हूँ रेंटली, वो आपको महीने में कॉल देख के बताते हैं, ठीक है। अब इसने हमें देखो, मैंने जब ये इसने मेरे को बोला कि यहाँ पे कॉल खरीदी तो उसके बाद मैंने एंट्री नहीं करी, क्योंकि मैंने उस पर कॉल खरीदा और यहाँ पे एंट्री करना बंद कर दिया, समझ रहे हो। इसमें काफ़ी सारी कोडिंग हुई है, तो काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है। अब देखते हैं यहाँ पे 31 मार्च ना, 31 मार्च को चलते हैं 12:30 बजे। क्या हुआ है, 31 मार्च चलते हैं, ठीक है। आप मेरे यूट्यूब पे जाके वीडियो देख सकते हो, यूट्यूब पे जाके फॉलो कर लो, यहाँ पे फॉलो कर लो, नया चैनल है, ठीक है ना। अब यूट्यूब पे जाके देखो कि मैंने अपने बता रखा है। अब 31 मार्च को चलते हैं पहले, 31 मार्च, जून आ गया, 31 मार्च को जाना है हम लोग। अप्रैल आ गया है, एक सेकंड रुकिए। यहाँ पे 31 मार्च है। 31 मार्च को उसने मुझे कॉल लेने के लिए बोला है कि आप कॉल बाय कर लो। 31 मार्च पे 12:30 बजे कॉल बाय करने के लिए बोला है। 12:30 बजे 31 मार्च को। 12:30 कहाँ बज रहे हैं, यहाँ पे और ठीक करता हूँ। अब यहाँ के बाद जब ये स्टार्ट हुई है हरी वाली कैंडल, तब इसने बोला है कि कॉल बाय कर लो, मार्केट ऊपर जाएगा। यहाँ पे देखो वहीं से मार्केट ऊपर जाना शुरू हुआ, समझ रहे हो। तो ये है ऑप्शन तरीके। जैसे कि इसने मेरे को आज बोला कि यहाँ पे पुट जाएगा, तो दोनों जगह जहाँ इसने बोला वहाँ से पुट गया। ये सब चीज़ें सीखनी है आपको, ये सब नहीं सीखना कि टेक्निकल एनालिसिस में कैंडल बन रही है, कौन सी कैंडल बन रही है। 15 मिनट के टाइम पे 50 कैंडल बनती है, अगर टाइम फ्रेम छोटा बड़ा हो तो। कितनी कैंडल देख लोगे, कहीं पे ट्यूजर टॉप, कहीं पे कुछ, कहीं पे फ्लैग, कहीं पे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पता नहीं क्या क्या बनता रहता है। अब वो सब देखने बैठ जाओगे तो ट्रेडिंग के अंदर महीने में 2 या 3 दिन कमा पाओगे, ठीक है, अच्छे लेवल पे सीखने के बाद, ठीक है। यहाँ पे देखो कुछ पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे कुछ पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे भी सेम पैटर्न बन रहा है ना। यहाँ पे देखो कुछ अलग पैटर्न सा बन रहा है, कंप्लीट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ट्यूजर बॉटम है ना, यहाँ पे देखो फेक, यहाँ पे गलत, यहाँ पे भी गलत, मतलब इतना तुम नहीं कमा पाओगे इन चीज़ों को देखने बैठोगे तो, ठीक है। ढंग से ऑप्शन ट्रेडिंग सीखो और काम करो उसके ऊपर, अंडरस्टैंड। वो भी डाउट आता है मुझसे पूछ सकते हो, ये मेरा चैनल है, इसको फॉलो कर लेना, ठीक है ना। और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, ये मेरी मेल आईडी है। कोई भी इशू आता है तो मुझे बताना ज़रूर, ठीक है। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। इस फॉलो फॉलो कर, रोज़ वीडियो डलेगी इसके ऊपर, ठीक है। यूट्यूब पे जाकर ज़रूर फॉलो कर लेना, ओके। कल तक ये वीडियो ट्रेंडिंग पे होगी तो अपने आप वहाँ पे दिख जाएगी आप लोगों को, ओके। चलिए बाय।